साथियों, अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। पूरे कार्यक्रम में ये लाइव रहेंगे और इस कार्यक्रम का जो प्रसारण है पूरी दिल्ली के अंदर वेबएक्स के माध्यम से हो रहा है। हम सभी का सौभाग्य है कि आदेश जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं और आदेश जी इस समय हम सभी को उसी प्रकार से देख पा रहे हैं जैसे वो सामने बैठे हों। हमें आदेश जी का संबोधन भी सुनने को मिलेगा। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कनिष्ठ जी से निवेदन करता हूं, कृपया आए और वंदे मातरम गीत से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्ठ जी। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत की कड़ी में सबसे पहले मैं आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत। हमारे बीच में हमारे विश्वासनगर विधानसभा के विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं स्वागत की कड़ी शुरुआत करते हुए सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष श्री रामकिशोर शर्मा जी से कि हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री गौतम गंभीर जी का पुष्पगुच्छ देकर और अंगवस्त्र पहनाकर बीजेपी का एक पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। साथियों, तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं हमारे मयूर विहार जिला के अध्यक्ष भाई विनोद बचेती जी से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई अभय वर्मा जी का अंगवस्त्र पहनाकर बीजेपी का पटका पहनाकर और पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मैं रामकिशोर जी से निवेदन करूंगा कृपया हमारे विश्वासनगर के विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी का पुष्पगुच्छ देकर और बीजेपी का पटका पहनाकर स्वागत करें। बछेती जी से निवेदन करूंगा, बछेती 2 मिनट आप दोनों जिला अध्यक्षों को स्वागत के लिए। मैं बछेती जी से निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष भाई विष्णु जी का अंगवस्त्र पहनाकर और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा रामकिशोर जी से हमारे ईडीएमसी के मेयर श्री निर्मल जैन जी का पटका पहनाकर और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। हमारे प्रदेश के प्रभारी जिनके निर्देश में हमने ये सारी ई बुक का निर्माण किया, पूर्व मेयर हमारे बड़े भाई श्री हर्ष मल्होत्रा जी का स्वागत भाई विनोद बछेती जी अंगवस्त्र पहनाकर और पुष्पगुच्छ देकर करेंगे। साथियों, तालियां बजती रहनी चाहिए। निवेदन करूंगा रामकिशोर जी से प्रदेश की उपाध्यक्ष डॉक्टर मोनिका पंत जी का अंगवस्त्र पहनाकर बीजेपी का पटका पहनाकर और पुष्पगुच्छ देकर आप स्वागत करें। बछेती जी से निवेदन करूंगा बीजेपी का पटका पहनाकर और पुष्पगुच्छ देकर टीना शर्मा जी का आप स्वागत करें। भाई नवीन कुमार जी हमारे बीच में है, प्रदेश के प्रवक्ता
मैं निवेदन करूंगा रामकिशोर जी से पुष्प गुच्छ देकर और बीजेपी का पटका पहनाकर भाई नवीन जी का स्वागत करें। निवेदन करूंगा भाई विनोद जी से कि प्रदेश में मंत्री गुंजन नरूला जी का पुष्प गुच्छ देकर और अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करें। भाई रामकिशोर जी से निवेदन है कि हमारे गांधीनगर के लोकप्रिय विधायक भाई अनिल वाजपेयी जी का अंगवस्त्र देकर और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। साथियों, आप सभी को जानकारी है कि लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना दिल्ली की जनता की सेवा करी। न सिर्फ इस प्रदेश में बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी बिना जान की परवाह किए किस प्रकार से हम जनता को सुविधाएं पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार से उनको भोजन पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार से उनको राशन की व्यवस्था की जा सकती है, इसकी जिम्मेवारी लेते हुए पूरे देश में इस तरह की सेवा कार्य किया। जब सेवा कार्य किया गया तो राष्ट्रीय लेवल पर यह निर्णय लिया कि जो कार्य हमारे कार्यकर्ताओं ने किए हैं उसका एक संकलन होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ताओं ने क्या काम किए हैं। उसी उद्देश्य के साथ पूरे देश भर में मंडल स्तर तक ई बुक का निर्माण किया गया। ई बुक का निर्माण में बहुत से कार्यकर्ताओं का योगदान रहा और दिल्ली की जो संयोजक के नाते, सह संयोजक के नाते भाई हर्ष मल्होत्रा जी ने हमें जो निर्देश दिए उसके तहत हमने जिले की ई बुक का निर्माण किया। मैं हर्ष मल्होत्रा जी को निवेदन करूंगा कि आए और अपनी प्रस्तावना इसके लिए दें। भाई हर्ष मल्होत्रा जी। आज इस पूर्वी लोकसभा के दोनों जिलों की ई बुक के लोकार्पण के अवसर पर वर्चुअली हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ के जुझारू सांसद आदरणीय भाई गौतम गंभीर जी, हमारे शाहदरा जिला के अध्यक्ष रामकिशोर जी, मयूर विहार जिला के अध्यक्ष विनोद जी, पूर्वी दिल्ली के प्रथम नागरिक महापौर बड़े भाई निर्मल जैन जी, लक्ष्मीनगर से विधायक प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई अभय वर्मा जी, प्रदेश में उपाध्यक्षा बहन मोनिका जी, प्रदेश में कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल जी, प्रदेश मंत्री गुंजन नरूला जी, हमारे बहुत आदरणीय बड़े भाई विश्वासनगर से विधायक भाई ओम प्रकाश शर्मा जी, विधायक अनिल वाजपेयी जी, हमारे प्रवक्ता प्रदेश के भाई नवीन जी, मेरे साथ जो प्रदेश में एक टोली बनी ई बुक निर्माण को लेकर के, उसमें इस लोकसभा में मयूर विहार जिले का काम जिन्होंने देखा, ऐसी हमारी प्रदेश की प्रवक्ता हमारी बहन टीना जी और शाहदरा जिला के आईटी के संयोजक जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही शाहदरा जिला की ई बुक बनाने में, ऐसे अभिषेक जी, सभी मंडल अध्यक्ष, पार्षदगण, सभी वरिष्ठ साथी नेतागण, आज ई बुक के लोकार्पण के अवसर पर हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। मैं इसकी भूमिका के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी विद अ डिफरेंस कही जाती है और अभी सबसे पहले राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी ने भी कहा कि हमारी पार्टी में ये संभव है कि झुग्गी में पैदा हुआ कोई व्यक्ति प्रदेश का राष्ट्रीय महामंत्री हो सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, गांव में जन्मा पढ़ा लिखा हमारा राष्ट्रपति हो सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है और ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके पीछे हमारे सैकड़ों हजारों नेताओं की कुर्बानी भी है, लेकिन उसके पीछे एक विचारधारा भी है।
भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के तहत अपना काम करती है। हमारे पूर्वज जब जनसंघ में थे तब से लेके अब तक पार्टी की पंचनिष्ठाओं के आधार पर पार्टी चाहे सत्ता में हो या संगठन में हो, उन पंचनिष्ठाओं के आधार पर ही अपना कार्य करती है। अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है। कोरोना काल बहुत मुश्किल काल रहा और अभी भी मुश्किल ही है, वे काल अभी लगातार चल रहा है। लेकिन हमारे नेताओं के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में यह तय हुआ कि हमारे कार्यकर्ता और नेता जिन लोगों को कोरोना काल में आवश्यकता है, जो दीनदयाल ने हमें अंत्योदय का सिद्धांत दिया, समतामूलक समाज हमारी निष्ठा है, उसमें जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक सरकार और कार्यकर्ता पहुंचे, इस बात को, इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमारे नेतृत्व ने हमें मार्गदर्शन किया कि हमें घर से निकल के जनता में उस व्यक्ति तक पहुंचना है जिसको अत्यधिक आवश्यकता है। ऐसे बहुत से मजदूर भाई, रेहड़ी वाले, रिक्शा वाले, ऐसे बहुत से साथी समाज में उस समय थे, आज भी हैं, जिन लोगों को रोज कमाना पड़ता था और रोज वो खाते थे। लेकिन अगर लॉकडाउन में घर बैठ गए तो उनका घर कैसे चलेगा, उनको राशन कहां से आएगा, उनकी भूख कैसे मिटेगी, इस चीज की चिंता हमारे नेताओं ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए करी। और पूरे विश्व में केवल एक राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी, ऐसा दल है जिसमें हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने उस समय घर से निकले जब कोरोना का भय और संकट और आतंक था। और इसमें हमारे बहुत से कार्यकर्ता दिवंगत भी हुए, मैं उन्हें बहुत बहुत नमन करता हूं, उनके पुण्य स्मृति को भी नमन करता हूं। और ऐसे हमारे बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता भी कोरोनाग्रस्त हुए, हमारे बहुत से जिलाध्यक्ष कोरोनाग्रस्त हुए, आदरणीय अध्यक्ष जी भी अभी अभी उनका कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आया है। ऐसे यहां पर बैठे हुए भी बहुत से कार्यकर्ता हैं जो कोरोनाग्रस्त हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए जनता की, समाज की सेवा की है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के आह्वान पर, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यह तय हुआ कि उस दौरान जो भी सेवा कार्य हुए हैं उनका संकलन करना चाहिए, उनका एक डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट तैयार हो, ऐसा तय किया गया। तो राष्ट्र की तरफ से एक प्रारूप आया, उस प्रारूप 22 पेज का वो प्रारूप है। मंडल स्तर पर, जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पर सभी प्रदेशों में वो प्रारूप, वो ई डॉक्यूमेंट, वो ई बुक तैयार हुई है। उसके पीछे उद्देश्य केवल इतना कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो 50 साल, 100 साल बाद भी, क्योंकि ये ई डॉक्यूमेंट डिजिटली संभाला जाएगा, संभाला गया है, वेबसाइट्स पर पोस्ट होगा, दिल्ली की वेबसाइट पर, राष्ट्रीय वेबसाइट पर, मंडल का, जिले का, प्रदेश का, सभी प्रदेशों का ई बुक वहां पर होस्ट होगा। और ये डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि 50 साल, 100 साल तक भी हमारे आगे आने वाली जो आज यंगर जनरेशन है, या जो अभी पैदा भी नहीं हुए, जो भारतीय जनता पार्टी का, हमारे संगठन का आगे जाकर के काम करेंगे, उनको प्रेरणा दे सके, ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसी बहुत सी बातें उस समय रही, विशेष तौर से क्योंकि हमारे दोनों जिलों ने उस काम को बहुत अच्छे से 24 घंटे आनंद विहार में जो श्रमिक हमारे प्रवास कर रहे थे, अपने प्रदेशों में जा रहे थे, वो उनको पैनिक हुआ दिल्ली की सरकार के कारण। उन्होंने जानबूझकर ऐसी नीति चली कि ये लोग यहां से निकलें, और वो पैनिक में आईएसबीटी आनंद विहार पर पहुंचने के लिए पहुंचे, निकले, और वहां पर लाखों की संख्या में वो श्रमिक वहां उपस्थित थे। मुझे ध्यान है वहां के एसडीएम से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस समय स्थिति ना संभालते, चाहे उनके रहने की व्यवस्था थी 72 घंटे तक, उनके भोजन की, उनके पानी की, उनके प्रसाधन की, यहां तक कि बहुत से श्रमिकों को चिलचिलाती धूप में नंगे पैर थे, हमारे बहुत से नेताओं ने वहां पर चप्पलें भी बांटी हैं। तो मित्रों, ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि इस तरह के सैकड़ों, हजारों तरह के काम हुए हैं।
ब्लड डोनेशन का काम भी हुआ है। तो उन सबको संकलन करके उनके मुश्किल से 1% या 2% कार्य भी संकलित नहीं हुए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन एक सांकेतिक ई बुक को तैयार किया गया है, उसके लोकार्पण के लिए हम आज सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और प्रदेश नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ई बुक के लोकार्पण की व्यवस्था और मार्गदर्शन दिया कि ये होना चाहिए। इसके लिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष मल्होत्रा जी। आपने इस ई बुक के विषय में हम सभी को बताया कि इस बुक को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने सड़क पर निकलकर और बाहर निकलकर लॉकडाउन के दौरान जनता की सेवा करी। स्वागत की कड़ी में एक त्रुटि थोड़ी सी मेरे से रह गई थी, मैं उस त्रुटि को पूरा करते हुए, उसको ठीक करते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे अजय भंडारी जी जो मयूर विहार के जिला महामंत्री हैं, हमारे जिला अध्यक्ष रामकिशोर जी का बुके देकर और एक पटका पहनाकर, अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करें। साथियों जोरदार तालियां बजती। मैं निवेदन करूंगा हमारे शाहदरा जिला के महामंत्री भाई यशपाल कैंतुरा जी से कि वो हमारे मयूर विहार जिले के अध्यक्ष भाई विनोद बछेती जी का एक पुष्पगुच्छ देकर और बीजेपी का पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी, अजय भंडारी जी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा हमारे मयूर विहार जिला के अध्यक्ष भाई विनोद बछेती जी से कि वो इस ई बुक के विषय में और अपने जिले में हुए जो कार्यक्रम, जो कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया, इस पूरी ई बुक का विवरण आपको संक्षिप्त में देंगे। इसके पश्चात हम ई बुक का लोकार्पण आदरणीय आदेश गुप्ता जी के हाथों मयूर विहार जिले का होगा। उसके पश्चात आदरणीय आदेश गुप्ता जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। मैं निवेदन करता हूं विनोद बछेती जी से कि वो अपने जिले का विवरण हमें। सम्मानित हम सबके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, यहाँ पर हम सबके लोकप्रिय सांसद जिनके नेतृत्व में हमने विश्व कप जीता आदरणीय गौतम गंभीर जी, सादरा जिला के अध्यक्ष आदरणीय रामकिशोर शर्मा जी, पूर्व दिल्ली के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय निर्मल जैन जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोनिका पंत जी और उनके साथ में वर्तमान में विधायक भी है प्रदेश विधायक आदरणीय अभय वर्मा जी, सम्मानित हमारे विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी, वाजपेयी जी, और यहाँ पर प्रदेश के कोषाध्यक्ष विष्णु गोयल जी, महामंत्री हमारे गुंजन रोला जी, हमारी बहन जिन्होंने ये सारे ई बुक देखा, मैं टीना शर्मा जी, और जो हम सब का ये जो ई बुक का जो लोकार्पण और जो सारा इस आज की बैठक का जो देख रहे हैं हम सबके आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी और सभी दोनों जिलों के सभी सम्मानित पदाधिकारी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष दोनों जिलों के और सभी सम्मानित पार्षद जिन्होंने विधानसभा चुनाव जो जीते हैं, जो भी यहाँ साथी बैठे हैं, उन सबका हार्दिक आभार। भाई बहनों, मयूरभंज जिले में जो हमने जो किया वो करीबन भोजन के जो पैकेट की जो संख्या थी जो हमने बांटे मयूरभंज जिले के माध्यम से, वो 4,20,000 पैकेट हमने बांटे भोजन के, जो बने हुए भोजन के थे। और सूखा जो राशन हमने किया वो 2,32,000 सूखा राशन, जिसमें चावल, दाल और मसाले के इस तरह से 2,32,000 सूखा राशन बांटा गया। 50,000 से ज्यादा करीबन मास्क बांटे गए और जो इस काम में लगे हुए थे करीबन 200 कार्यकर्ता लगे थे। पीएम केयर फंड में जो पैसा मयूरभंज जिले के माध्यम से गया वो 16 लाख के करीब था। पूरे अभियान में करीबन 6,500 कार्यकर्ताओं ने दिन रात लग करके लोगों की सेवा करी और मयूरभंज जिले में जितने भी बुजुर्ग लोग थे उनको भोजन से लेकर उनकी देखरेख की व्यवस्था के लिए करीब 5,000 कार्यकर्ता हमारे लगे हुए थे। इस बीच में हमने कोरोना योद्धाओं को भी हम लोगों ने सम्मान किया मयूरभंज जिले के माध्यम से। इस भाजपा के 40वें स्थापना दिवस पर हम लोगों ने जगह जगह मंडल और बूथ स्तर पर हम लोगों ने राशन वितरण और काढ़ा
सैनिटाइजर, मास्क, अनेकों इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने किए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हमने एक बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप किया। हम सब जानते हैं कि आदरणीय सांसद जी के जो गौतम गंभीर फाउंडेशन के माध्यम से हमारे जिले में कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसा गुरुद्वारा, कोई ऐसी बस्ती, कोई ऐसा परिवार नहीं हुआ जिसको जरूरत नहीं। आपके माध्यम से बहुत बड़ा प्रयास हम लोगों को हुआ और सांसद जी हमारे लिए बहुत बड़े मतलब उसमें हमें सेवा भारती और बहुत सारी संस्थाओं को तो सहयोग मिला। हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सब लोग तो सहयोग में थे, लेकिन सांसद जी के माध्यम से बहुत बड़ा हम लोगों के उस जिले में एक सहयोग मिला। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके माध्यम से आज लोगों को लगता है कि इतना बड़ी मदद हुई। हमारे जिले में ही एक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से आप सब जानते हैं कि जब एक बहुत बड़ी संख्या में गाजीपुर में बॉर्डर पे अनिल चौधरी ने एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोगों को लिया और जिससे कि वहाँ बिल्कुल अफरा तफरी की माहौल वहाँ पे हुआ। और ये पार्टी के हम सब जानते हैं कि आनंद विहार जो बस स्टॉप था उसमें करीबन लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए थे, तो दोनों जिलों के माध्यम से उनका सहयोग हुआ। और जो गाजीपुर है जो दोनों जिलों के बीच है, सादरा और मेवा जिले के जो बीच में है, रोज वहां से 50,000 लोग जो प्रवासी हमारे साथी थे जो यूपी और बिहार जाते थे, तो उनके पानी से लेके उनके चप्पल, उनके कपड़े, हर तरह की व्यवस्था हमारे दोनों जिलों ने करी। और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को जो सेरेलैक जैसी छोटी छोटी हर चीज पे ध्यान दिया गया। तो इसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार धन्यवाद हूँ। हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी के जो उनकी सूझबूझ से, उनके सानिध्य में और प्रदेश नेतृत्व के आशीर्वाद से हमने बहुत समझदारी से उस कार्यकाल को हम लोगों ने निकाला। नहीं तो दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस तरह से पिछले उस टाइम 2-3 दिन में बसें लगा के लाखों लोगों को आनंद विहार जो हम दोनों जिलों के बीच में ऐसे हो गए, संख्या हो गई थी, तो हम सबके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस सूझबूझ से उनको ससम्मान से उनको पूरा सहयोग किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बछेती जी। आपने विस्तार से बताया कि मयूर विहार जिले के कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से लॉकडाउन में जनता की मदद करी, किस प्रकार से आपने सेवा कार्य करे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा हमारे पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सांसद गौतम गंभीर जी से एवं प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदेश गुप्ता जी से कि वो मयूर विहार जिले की ई बुक का लोकार्पण करें। अभी लोकार्पण के बाद आपको लाइव दिखाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में है, वो लाइव रहकर इस बुक का विमोचन कर रहे हैं। और आप साथियों तालियां बजती रहनी है, तालियों में क्यों कमी है? इस बुक को बनाने में बहुत सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। मैं सांसद जी से निवेदन करूं कि जो ये ई बुक का निर्माण हुआ है इसको अभी हम स्क्रीन पर देखेंगे। साथियों ये हमारा कवर पेज है, सेवा ही संगठन। इसमें 22 पेज की ये ई बुक तैयार हुई है। ये दूसरा जो पेज है इसमें विषय सूची है, एक तरह से इंडेक्स है। इसमें बताया गया है कि कौन से पेज पर क्या क्या है। तीसरे पेज पर प्रदेश अध्यक्ष का संदेश है जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली के अंदर
हमने कितने भोजन के पैकेट का वितरण किया, कितने हमने मास्क बांटे, इस तरह के जो भी सेवा कार्य हुए उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी के संदेश में है। इसके पश्चात जिला अध्यक्ष जी का संदेश है, थोड़ा सा फास्ट ले लीजिए। इसमें प्रस्तावना है जिसमें बताया गया है कि इस बुक का उद्देश्य क्या है और किन किन लोगों ने इसको बनाने में मदद की, किन किन कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। इसके पश्चात फीड द नीडी अभियान, जो सूखे राशन का वितरण हुआ, ये उस प्रकार से, ये जो पिक्चर्स हैं, जो तस्वीरें हैं, उनका संकलन किया गया है इस पेज पर। इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो जो सेवा की है। इसके पश्चात खाने और जो राशन के पैकेट वितरण हुए मयूर विहार जिले में, उसका विवरण है इसके अंदर। अभी विनोद बछेती जी ने आपको बताया था, सारी संख्या इसमें बताई। इसमें जो चेहरे के मास्क जो वहां के कार्यकर्ताओं ने बनाए और उसका जो वितरण किया गया, इस पेज के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर उसका विवरण है। 50,000 की संख्या में मास्क वगैरह बनाकर बांटे गए। पीएम केयर फंड में जो कार्यकर्ताओं ने जो योगदान दिया मयूर विहार जिले द्वारा, उसमें इसका विवरण दिया गया है। इसके पश्चात सेवा कार्य में जो कार्यकर्ताओं का योगदान है, उसकी तस्वीरें इसमें संकलन करी गई हैं इस पेज के अंदर। लगभग 6500 कार्यकर्ताओं ने इसमें अपना योगदान दिया। कोरोना योद्धा, जैसे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे चिकित्सक हैं, इस प्रकार के जो कोरोना योद्धा थे, उनका सम्मान मयूर विहार जिले के कार्यकर्ताओं ने किया, उसका विवरण है। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी का जो 40वां स्थापना दिवस हुआ था, उसके कार्यक्रम जो लॉकडाउन के दौरान आयोजन हुए, उसकी तस्वीरों का इसमें संकलन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर जो भारतीय जनता पार्टी मयूर विहार के कार्यकर्ताओं ने जो कार्यक्रम किए, उसका विवरण इसके अंदर है। रक्तदान का आयोजन, शिविर का आयोजन किया गया। जो प्रवासी श्रमिक जो दिल्ली छोड़कर गए, उस दौरान जो मयूर विहार जिले के कार्यकर्ताओं ने उनकी सेवा करी, उनको भोजन दिया, उनको राशन दिया, उनको मास्क दिए, उसका विवरण इस पूरे पेज में दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो राजनीतिक गतिविधियां थी, वो भी इसमें जारी रही और उस दौरान भी हमने जो चित्रण इस पेज के अंदर है। क्योंकि हम मीटिंग्स नहीं कर सकते थे, फिजिकल मीटिंग्स नहीं हो सकती थी, तो वर्चुअल मीटिंग्स का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्य निरंतर चलता रहा, लॉकडाउन में भी नहीं रहा। जो संगठन का कार्य था वो भी चलता रहा, इस पेज के अंदर दर्शाया है। इसी प्रकार से जो लॉकडाउन के दौरान मीडिया के अंदर जो खबरें आई, जो कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किए, उसका एक संकलन इस पेज के ऊपर है। जिस जनता को इसमें, ये जो कार्यकर्ता जिन्होंने सेवा करी है, उनके हमने कुछ अनुभव इसमें साझा किए हैं इस पेज के ऊपर। अभी आपको इसमें वीडियो में दिखाया जाएगा। ये जनता की प्रक्रिया है। जिन जनता को जो लाभार्थी रहे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इसमें दी है। कार्यकर्ता है, उन्नति राशन। मेरा नाम संजय है, मैं 14/42 में रहता हूँ, जो निकलवाई हमारी गली में है। उनने हमारे को बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्नति राशन दिलवाया। मैं लॉकडाउन में बहुत परेशान था, जो उनने मेरे को मदद करी, बहुत बड़े और मध्यम, उनको नमस्कार करते हैं। वो हम बहुत बढ़िया, उनने हमारे को राशन सुबह दिलवाया। गौतम गंभीर के उधर से भाई को थैंक यू। इसको अभिषेक जी आगे। मैं रामनारायण सिंह 14/70 कल्याणपुरी में रहता हूँ और अखिल स्वामी ने मुझे गौतम गंभीर जी से राशन दिलवाया, जिसमें दाल, आटा, चावल और तेल था, जो लॉकडाउन में मेरे बहुत काम आया। मैं गौतम गंभीर जी का और ये अखिल स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। इस पे नेक्स्ट पेज पे ले लीजिएगा अभिषेक जी। अब आप बिना दिखाए इसको सीधा नीचे जो है नेक्स्ट पेज पे आ जाइए।
ये कुछ तस्वीरें जो हमारे कार्यकर्ताओं ने सेवा करते हुए हैं उसका संकलन इस पेज में है। ये आखिरी जो पेज है इसमें पूरा सारांश है कि किस प्रकार से इस पूरे ई बुक को बनाने में किन किन लोगों ने व्यवस्था करी, किन किन लोगों का सहयोग रहा। तो ये हमारी मयूर विहार जिले की ई बुक है। अब मैं हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी लाइव हमसे जुड़ चुके हैं। अब मैं सीधा निवेदन करूंगा आदरणीय आदेश गुप्ता जी से कि वो हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन लाइव टेलीकास्ट के जरिए हमारे से करें। अध्यक्ष जी को अगली बैठक में जाना था, इसलिए वो थोड़ा सा जल्दी हम सब कार्यकर्ताओं को अपना संबोधन करना चाहते हैं। मैं सीधा निवेदन करूंगा अभिषेक जी से कि कृपया आदेश जी को लाइव जोड़ दें। सेवा ही संगठन ई बुक पूर्वी दिल्ली लोकसभा शाहदरा एवं मयूर विहार जिला भारतीय जनता पार्टी की ई बुक की लॉन्चिंग के अवसर पर उपस्थित पूर्वी दिल्ली लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री गौतम गंभीर जी, पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दोनों जिला मयूर विहार और शाहदरा जिला के अध्यक्ष श्री विनोद बछेती जी, श्री रामकिशोर शर्मा जी, हमारे इस क्षेत्र के दोनों लोकप्रिय विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अभय वर्मा जी, श्री अनिल वाजपेयी जी, और ई बुक का पूरे प्रदेश में जिलों और मंडल की ई बुक का संयोजन करने वाली टीम के सह प्रभारी श्री हर्ष मल्होत्रा जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री विष्णु मित्तल जी, प्रदेश की उपाध्यक्ष डॉक्टर मोनिका पंत जी और पूर्वी दिल्ली के मेयर श्री निर्मल जैन जी, टीना शर्मा जी, और इस पूरे काम का आईटी की तरफ से देख रहे पुनीत अग्रवाल जी, सारे जितने भी दोनों जिलों के पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, निगम पार्षद हैं, जिन्होंने सेवा ही संगठन के संकल्प को पूरा करने में अपना तन मन धन से योगदान किया है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं नमस्कार करता हूं। और आज ई बुक जो सेवा का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है और उसको इस कोरोना संकट में पूरा किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता पूरे देश में जिन्होंने काम किया, जिस समय कोरोना संकट आया और पूरे देश में लॉकडाउन लगा, दिल्ली में भी उसी तरह लॉकडाउन लगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि हम लोग सेवा कार्य करेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, फीड द नीडी प्रोग्राम चलाएंगे। उस समय बिना एक पल गवाए कार्यकर्ताओं ने अपने सेवा कामों का प्रारंभ किया और पूरी दिल्ली के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा पका हुआ खाना, 32 लाख से ज्यादा मोदी राशन किट, जिसमें 15 दिन से 1 महीने का राशन, मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन, जिस समय मार्केट में मास्क की कमी थी, प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद इस बात की खुशी होती कि कार्यकर्ताओं ने उसको ऑन किया और घरों में फेस कवर बनाने प्रारंभ किए। हमारी महिला मोर्चा की बहनों ने बहुत अच्छी तरीके से घर में बनाकर उसको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, वितरण किया। इसी तरह सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, और इसी तरह से प्रवासी मजदूर जब दिल्ली से बाहर जा रहे थे, दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से, उस समय हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको सीमा पर जाकर, बस स्टैंड जाकर, मैंने देखा था चरण पादुकाएं और उसके साथ साथ जरूरी
भोजन, राशन, जरूरी सामान उनको देने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और आप सब लोगों को पता है कि अभी कुछ ही दिन पहले 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, जो एकात्म मानववाद के प्रणेता, अंत्योदय सिद्धांत के जनक हैं, जिस समय उन्होंने सिद्धांत दिया था, जिस समय उन्होंने ये बात कही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। लेकिन वो हमारी सिद्धांत, जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, भारतीय संस्कृति से पोषित होकर हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में विश्वास नहीं रखते हैं, हम सर्वाइवल ऑफ पुअरेस्ट में विश्वास रखते हैं। जो गरीब होगा, जो पिछड़ा होगा, जो दलित होगा, जो वंचित होगा, उनकी मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। क्योंकि हम मानते हैं सत्ता हमारे लिए कोई साधन नहीं है। सत्ता हमारे लिए कोई ऐसा साधन नहीं जिसके माध्यम से हम सिर्फ राजनीति इसलिए करते हो कि सत्ता प्राप्त करनी हो। हम सत्ता इसलिए प्राप्त करते हैं, सत्ता इसलिए करते हैं कि हम उसको साध्य के रूप में लें, गरीबों के कल्याण के लिए लें। और यही बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज से 6 वर्ष पहले, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उस समय संसद की डेयरी पर माथा टेक कर उन्होंने कहा था कि ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, ये सरकार मजदूरों को समर्पित सरकार होगी, ये सरकार वंचित महिलाओं को समर्पित सरकार होगी, ये सरकार दलितों को समर्पित सरकार होगी। और वो वास्तव में अपने कामों से, अपने क्रियान्वयन से वो करके दिखाया है नरेंद्र मोदी जी ने। और भारतीय जनता पार्टी, जब ये कोरोना संकट आया तो कार्यकर्ताओं का आह्वान जब प्रधानमंत्री जी ने किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, उसके बाद जो कार्यकर्ताओं ने अपने समय को नहीं देखा, अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, अपने जान की परवाह किए बिना, उस समय जब कोई चुनाव भी नहीं था, जब कोई ऐसा वक्त भी नहीं था कि हमें वोट मांगने के लिए बाहर जाना था, उस समय तो हमें अंदर रहना था, लेकिन हमने लोगों की पीड़ा को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये बहुत श्रेष्ठ काम का उदाहरण जो प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला काम है। और इससे भी बड़ा काम जो संकलन का हुआ है, आने वाली पीढ़ियां, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब आज से 50 साल के बाद भी देखेंगे, तो इस कोरोना महामारी के समय जब पूरा विश्व की सरकारें पस्त हो रही थी, बड़े बड़े ताकतवर देश भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उनको कोई सलूशन नहीं लग रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा काम में आगे आकर अपने सेवा ही संकल्प को दोहराने का काम किया है और उसको गरीबों की मदद करने का, जरूरतमंदों की मदद करने का काम किया है। मैं आज इस के अवसर पर अपने सभी, हमारे जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा के सांसद हैं गौतम गंभीर जी, हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष है, निगम पार्षद है, मंडल अध्यक्ष है, मंडल के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपना योगदान इस सेवा, इस संगठन के रूप में किया है। और ये वास्तव में नर सेवा नारायण सेवा, कबीर दास जी ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इस उदात्त भावना को प्रदर्शित करते हुए कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, इसके लिए मैं उनको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब दिल्ली सरकार नाकाम हो रही थी, नाकारा हो रही थी, उस समय लोगों की, मजदूरों की, जरूरतमंदों की, डेली वेजर की, रिक्शा चालकों की, किराएदारों की मदद करने का काम किया है। और ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल जी के सिद्धांत में अपनी आस्था प्रकट की है। सिर्फ हमारे लिए सिद्धांत कागजों और किताबों में नहीं, वरन वास्तव में प्रैक्टिकल और व्यवहारिक रूप में हम उसको प्रदर्शित करते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं। आज की इस ई बुक लॉन्चिंग मौके के अवसर पर मैं आपको सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और लगातार आप लोग अभी भी उस काम में जुटे हुए हैं, मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूं। और साथ ही साथ एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस समय पूरे देश के अंदर कृषि विधेयक जो अभी कुछ ही दिन पूर्व संसद में पास हुए,
और उसका जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में बहुत एग्रेसिव होकर कहा है कि कितने सुधार कृषि में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिए हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तो ये जो विधेयक आए हैं 3, इसके अलावा कृषि में सुधार हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो या एफपीओ बनाने की बात हो या सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को देने की बात हो या किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो या फिर फसल बीमा योजना की बात हो, ये सब काम पूर्व में मोदी जी ने किए हैं और वर्तमान में जो किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि इन कृषि विधेयकों के बारे में सच्चाई बताने की जरूरत है। और ये सच्चाई इसलिए बताने की जरूरत है, आज कुछ विरोधी दल किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और वो राजनीति ऐसा कर रहे हैं कि झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस कृषि विधेयक लाने से एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हमें बताना चाहिए कि एमएसपी व्यवस्था अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी, स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इसी तरह से वो कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं किसानों को, ग्रामीणों को कि कृषि मंडी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, लेकिन कृषि मंडी की व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों को उनकी फसल का, उनके उत्पाद का, उनकी सब्जियों का, उनके फलों को बेचने के लिए सिर्फ कृषि मंडी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि उनको एक और ज्यादा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस पर वो जाकर वहां काम कर सकते हैं, बेच सकते हैं फसल को। ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं समझता हूं कि इन सब बातों को लेकर हमें इनके बारे में बताना है और आज ये बताने की जरूरत है। हमारे बीच में हमारे संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी भी आ गए हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कह रहा था कि जिस तरह से आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी की एक सांसद, जिन्होंने कृषि विधेयकों को लेकर राज्यसभा के अंदर जो हंगामा किया, जो शर्मनाक काम किया, उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। दिल्ली के किसानों के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या किया? दिल्ली के किसान को किसान का दर्जा नहीं है, दिल्ली के किसान को एक ट्यूबवेल का बोर कराने की अनुमति नहीं है, दिल्ली के किसान को बिजली की सब्सिडी नहीं मिलती है, दिल्ली के किसान को उनको जो दाखिल खारिज होता है उनकी जमीनों के उत्तराधिकार के संबंध में वो नहीं होता है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, ये दिल्ली की केजरीवाल सरकार कर रही है, जो एक और किसानों को भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं उनके सांसद, और वहीं दूसरी ओर जहां वो सत्ता में है, जहां वो सरकार में है, वहां किसानों को कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है, किसानों को किसान की सुविधा नहीं मिल रही है। ये काम हमें एक्सपोज करने की जरूरत है। इसलिए मैं आज के इस सेवा ही संगठन ई बुक के लॉन्चिंग के अवसर पर आप सब कार्यकर्ताओं को बधाई, शुभकामनाएं देते हुए आपसे आग्रह करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि कृषि विधेयक जो पारित हुए हैं, इनके बारे में हमें अपना पक्ष पूरी तरह अध्ययन करके लोगों को बताना है। और इस जो जागरूकता अभियान चलेगा, इसमें हमें शामिल होकर गांव-गांव जाकर लोगों को बताना होगा, क्योंकि दिल्ली से निकली आवाज पूरे देश तक जाती है, ऐसा मैं कह सकता हूं। इसलिए हमें मुखर रूप से इस बात को कहना है। आज के इस अवसर पर मैं यही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आपने अपने उद्बोधन से हम पूर्वी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और आपने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा कर रही है, किस प्रकार से गरीबों की सेवा कर रही है, दलितों की सेवा कर रही है, किसानों की सेवा कर रही है, पीड़ितों की सेवा कर रही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है। राजनीति हमारे लिए कोई सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं है, राजनीति हम सभी के लिए सेवा का माध्यम है। ऐसे संस्कार हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से मिलते हैं, ऐसे विचार, ऐसे संस्कार हमें आदरणीय
दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा से हमें मिलते हैं, ऐसे संस्कार हमें भारतीय जनता पार्टी से मिलते हैं। हम सबका सौभाग्य है और हम सबको गौरवान्वित हैं हम कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी आ चुके हैं। मैं सबसे निवेदन कर एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए, जिनके मार्गदर्शन में हम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को किस प्रकार से हम जनता के बीच में ले जाएं, कार्यकर्ताओं के बीच में ले जाएं, ऐसे हमारे सिद्धार्थन जी बीच में। मैं निवेदन करता हूं हमारे जिला अध्यक्ष श्री रामकिशोर शर्मा जी से एवं मयूर विहार के जिला अध्यक्ष भाई विनोद बछेती जी से कि हमारे आदरणीय सिद्धार्थन जी का पुष्प देकर स्वागत करें। एक बीजेपी का पटका पहनाकर आदरणीय सिद्धार्थन जी का स्वागत करें। साथियों, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष श्री रामकिशोर शर्मा जी से कि वो आए और विस्तार से हम लोगों को बताएं कि शाहदरा जिला के अंदर क्या क्या सेवा कार्य हुए, कितने कार्यकर्ताओं ने उसमें सहयोग किया, कितने कार्यकर्ताओं ने उसमें भाग लिया। भाई रामकिशोर शर्मा जी। मंच पर विराजमान हम सबके आदर्श भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी, क्षमा चाहूँगा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, और पूर्वी दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय, बहुत जुझारू, बहुत सेवा करने वाले सांसद गौतम गंभीर जी। मंच पर हमारे तीनों विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी, अभय वर्मा जी और अनिल वाजपेयी जी। प्रदेश में उपाध्यक्ष मोनिका पंत जी, विष्णु मित्तल जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, और प्रदेश में मंत्री बहन नरूला जी। इस ई बुक का काम जो देख रहे हैं, ऐसे हमारे मल्होत्रा जी, हर्ष मल्होत्रा जी और उनके साथ बहन टीना जी, सामने बैठे सभी जिला पदाधिकारी, सभी मंडल अध्यक्ष और सभी निगम पार्षद, भाइयों बहनों, निश्चित रूप से मैं जब 1983-84 में कॉलेज में था और भारतीय जनता पार्टी का काम देखता था, विद्यार्थी परिषद में भी काम देखता था और भाजपा में भी, कभी सोचा नहीं था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हम इस प्रकार से जुड़ेंगे और हम बात कर पाएंगे। और इसका श्रेय यदि हमारी पार्टी को जाता है तो वो नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने हमें इस टेक्नोलॉजी से जोड़ा। और आज हम अपने अध्यक्ष जी को सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो कोरोना की वजह से अपने घर में अभी आराम कर रहे हैं कि जब ठीक होंगे तो बाहर आएंगे। मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से जब 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था तो हमारी याद में ये लॉकडाउन शायद पहली बार हुआ था। ब्लैकआउट तो 1971 में होता था, लेकिन लॉकडाउन नहीं होता था। लॉकडाउन जब हुआ तो पहले 2-4 दिन तो हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद जब स्थिति बिगड़ने लगी तब हमें लगा कि जो रोजमर्रा कमाने वाले हैं उनका क्या होगा। और निश्चित रूप से जब 8-10 दिन 15 दिन बीत गए और दिल्ली की एक नकारा सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जब वो टीवी पर केवल अपनी बात करते रहे और जमीन पर लोगों में त्राही त्राही होने लगी, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमारे नेतृत्व के साथ खड़ा हुआ और क्षेत्र में, गलियों में, सड़कों पर निकला। और जब भारतीय जनता पार्टी ने ये कमान संभाली तो निश्चित रूप से कोई और दल भारत में, दिल्ली में कोई और दल नहीं था जो सेवा कार्य कर रहा हो। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने उस लॉकडाउन के समय में, उस कोरोना काल के समय में क्षेत्र में, अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में जो रोजमर्रा कमा के खाने वाले थे उनकी चिंता की। मैं अपना, क्योंकि अब समय की सीमा है, आदरणीय सिद्धार्थन जी की हम प्रतीक्षा में थे, तो मैं अपने जो हमारे शाहदरा जिले में जो हमारी सेवा इस संगठन के कार्य हुए, उनमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे जिले में
भोजन पैकेट का जो वितरण हुआ वो 10,93,200। ये हमारे जिले ने 10 लाख पैकेट ऐसे भोजन के वितरित किए। और जो मोदी किट राशन की किट थी उसमें 4,08,500 किट हमारे जिले में बांटी गई, जिसके लिए मैं अपने सांसद जी, अपने विधायक, अपने निगम पार्षद, अपने मंडल अध्यक्ष सभी को मैं इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि कोई भी कार्यकर्ता उस समय घर में नहीं बैठा और सबने ये प्रयत्न किया कि किसी ने भी अपने पैसे जो जोड़ रखे थे उससे चाहे वो 10 किट बनवाते थे और 10 किटों को बांट देते थे। और उन्हें लगता था मैं भी जैसे भगवान राम का पुल बन रहा था लंका पर चढ़ाई के लिए और एक गिलहरी अपना योगदान दे रही थी, वैसे ही हमारे कार्यकर्ताओं ने चाहे 10 किट बनाकर उस गिलहरी रूपी अपनी सेवा दी और अपना भी इसमें आहुति का काम किया। मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे माननीय सांसद गौतम गंभीर जी की ओर से 3.5 लाख फेस कवर, फेस शील्ड वो बांटे गए और वो गौतम गंभीर जी ने अपनी ओर से, जो उनकी गौतम गंभीर फाउंडेशन है उसकी ओर से हमें 3.5 लाख फेस कवर दिए गए। हमारे जिले से 6.5 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में जमा हुआ और इसमें 831 ऐसे समाज के लोग, हमारे कार्यकर्ता, उन सब ने अपनी ओर से पीएम केयर फंड में पैसा जमा करवाया। उसके अतिरिक्त 5500 कार्यकर्ता इसमें दिन रात लगे रहे बिना कोरोना की परवाह किए और उन 5500 कार्यकर्ताओं में से बहुत से कार्यकर्ता अस्पताल तक भी पहुंचे और बहुत से कार्यकर्ता उस समय कोरोना की भेंट भी चढ़ गए, लेकिन उनके परिवारों ने इसकी परवाह नहीं की और आज भी वो सेवा कार्य में लगे हुए हैं। 3000 पीपीई किट सांसद गौतम गंभीर जी के माध्यम से आरएमएल, एलएनजेपी और दूसरे हॉस्पिटल में 1,000 किट। याद होगा आपको जब केजरीवाल जी ने कहा था पैसे तो बहुत हैं लेकिन हमें पीपीई किट चाहिए, तो गौतम गंभीर जी ने उस समय कहा था कि हम पीपीई किट देंगे, बताइए कहां भेजनी है। और उन्होंने कहा आप एलएनजेपी भेजिए। तीसरे दिन पीपीई किट एलएनजेपी पहुंच गई थी। इस सेवा के माध्यम से हम 5 लाख लाभार्थियों के पास पहुंचे। 5 लाख हमारे ऐसे जिनको हम नर सेवा, नारायण सेवा कहते हैं, उन सबको हम दे सके। इसमें 3 लाख मास्क हमारी बहनों ने बनाए हमने वितरित किए। 2,56,000 हमने काढ़े के पैकेट अपने जिले में बांटे और 1.5 लाख सैनिटाइजर ये हमने अपने जिले में बांटे। बस एक बात का उल्लेख करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जब ये ई बुक हमें प्रदेश से आदेश हुआ कि एक ई बुक तैयार करनी है, तो मुझे भी लगा ये ई बुक क्या है, ऐसी लगा कि साधारण होगी। लेकिन जब ई बुक के बारे में हमको प्रदेश में आदरणीय सिद्धार्थन जी ने, हर्ष जी ने, सबने समझाया, तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि इसे बनाएंगे कैसे, बनेगी कैसे। और हमने अपने जिले में 3 कार्यकर्ताओं को ये काम सौंपा। उसमें महामंत्री दीपक गाबा जी, अभिषेक मित्तल जी जो हमारे आईटी के प्रमुख थे, और धनोज कुमार सिंह। और मैं इन तीनों कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बधाई देता हूं कि इन्होंने इतनी सुंदर ई बुक बनाई जिसका उदाहरण प्रदेश में भी दिया गया कि शहादरा ने जो ई बुक तैयार की है, नो डाउट बहुत अच्छी ई बुक तैयार हुई है। आदरणीय सिद्धार्थन जी के सामने कह रहा हूं। और उस दिन जिस दिन डिस्प्ले दिखाया गया, उस दिन भी हमारा सौभाग्य था कि शहादरा की ई बुक को दिखाया गया। मैं आदरणीय सिद्धार्थन जी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आप राष्ट्रीय बैठक से जैसे ही आप वहां से फ्री हुए और आपने कहा मैं इस कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा, मैं हृदय की गहराइयों से पूरे जिले की तरफ से आपका, पूरी लोकसभा की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामकिशोर जी। आपने विस्तार से बताया कि शाहदरा जिला के कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से, कितने कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। मैं सीधे सीधे आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय सिद्धार्थन जी से और आदरणीय गौतम गंभीर जी से कि शाहदरा जिला की ई बुक का लोकार्पण किए।
या तो तालियां इतना बजवा चुके हैं, ताकत नहीं रहा। 2 जिलों के कार्यकर्ता बैठ रहे हैं, अभी जोरदार ताली बजाइए। ये हमारा ई बुक का कवर पेज है। विषय सूची दूसरे नंबर पेज पर इसमें बताया गया है कि कौन से पेज पर क्या क्या चीजें हैं। तीसरे पेज पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का संदेश है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए संदेश दिया और बताया गया कि दिल्ली प्रदेश भाजपा ने क्या क्या कार्य किए। इसके पश्चात जिला अध्यक्ष जी का संदेश है। इस पेज में प्रस्तावना है, इस ई बुक का उद्देश्य है और फीड द नीडी अभियान। जब हमें बताया गया था कि हमें इसके अंदर सिर्फ 4 फोटोग्राफ्स लगानी है, तो हमें लगा कि ये 4 फोटोग्राफ जो हैं वो पर्याप्त नहीं रहेंगी, क्योंकि इतने सारे सेवा कार्य हुए हैं। तो हमने तय किया कि इसके अंदर हम वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एक वीडियो बनेगा तो उसके अंदर हम कम से कम 50-60 फोटोग्राफ दे सकते हैं। तो ये फीड द नीडी का है। इसमें सांसद जी द्वारा जो सेवा कार्य हुए, इसमें जो विधायकों द्वारा सेवा कार्य हुए, निगम पार्षदों, मंडल अध्यक्षों एवं जिला पदाधिकारियों द्वारा। मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा नंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। हर परे दुनिया में दीप नहीं बुझने दूंगा। मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। इसके पश्चात जो हमारे जिले के विधायकों ने जो सेवा कार्य करे, उसको हमने वीडियो बनाया उसका। अभिषेक जी।
तो ये हमारे जिले के तीनों विधायकों द्वारा किए गए सेवा कार्यों का ये वीडियो था। इसके पश्चात अगले पेज पर, ये इस पेज पर हमारे मंडल अध्यक्षों और निगम पार्षदों द्वारा भी एक वीडियो है, और जो शादरा जिला के भाजपा कार्यकर्ता हैं उनका भी एक वीडियो इस पेज पर है। अगले पेज पर जो है खाने एवं राशन के जो पैकेट वितरित हुए उसका कुछ विवरण है इस पेज के ऊपर। अगले पेज के ऊपर थोड़ा सा फास्ट ले लीजिए। ये हमारे जिले की कुछ बहनों ने अपने घर पर ही मास्क बनाए थे जिसका वितरण जनता के बीच में किया गया। ये तस्वीरें कुछ उसकी हैं, ये घर पे बैठे हुए मास्क बना रहे हैं और उसके बाद उसका वितरण जो हमारी जिले की जो बहनें हैं उनके द्वारा किया गया। लगभग 3.5 लाख हमने जो मास्क हैं जो घर पर बने थे उसका वितरण हमने यहाँ जनता के बीच में किया। पीएम केयर फंड के अंदर अभी जैसा अध्यक्ष जी ने बताया 6.5 करोड़ रुपए शादरा जिला द्वारा दिए गए, जिसमें 831 कार्यकर्ताओं ने, 831 लोगों ने उसमें अपना योगदान किया। इसके बाद जो शादरा जिला में कार्यकर्ता हैं उनकी कुछ तस्वीरें हैं, इसमें हमने संकलन किया है इसका। लगभग 5500 कार्यकर्ताओं ने इस पूरे अभियान में अपना योगदान दिया। कोरोना योद्धा जैसे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे चिकित्सक हैं, इस तरह के जो लोग, उनकी जो सेवा करी गई, क्योंकि असली कोरोना योद्धा थे जो पब्लिक के बीच में जाकर उनकी मदद कर रहे थे। इस प्रकार के ये कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरें इसके अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी का 40वां स्थापना दिवस शादरा जिला में आयोजित किया गया, जिसमें 200 राशन की किटों का वितरण किया गया। अंजू कमल कांत जी उस समय की जो मेयर थी, उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम किया। वृक्षारोपण के कई कार्यक्रम हुए। बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती के ऊपर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया उसके अंदर, उस दिवस के अंदर। इसके पश्चात जो प्रवासी श्रमिक हैं उनकी सहायता के लिए मैं
सभी कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। गौतम गंभीर फाउंडेशन की तरफ से बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके अंदर उन्होंने कपड़ों का वितरण, दवाई का वितरण, और उनकी एक वैन लगातार 10-15 दिन तक चलती रही। हालांकि लॉकडाउन में चलती रही, लेकिन जब प्रवासी मजदूर जा रहे थे उस दौरान इनकी वैन चलती रही। इसके बाद जो प्रदर्शन हुए लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां हमारी रही और हमने दिल्ली सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन का आयोजन किया, कुछ उसके एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ये कुछ वर्चुअल मीटिंग्स की तस्वीरें हैं। ये राहत कार्य जो हुए थे उसका मीडिया के अंदर जो न्यूज आई उसकी कुछ तस्वीरें हैं। थोड़ा सा तेज लो। ये जो लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके कुछ वीडियोस हमने इसमें दिए हैं। ये कुछ कार्यकर्ताओं के अनुभव हैं कि लॉकडाउन के दौरान उनका क्या एक्सपीरियंस रहा जब वो जनता के बीच में गए। लगातार 6 जगहों पर फूड पैकेट का वितरण करता रहा और ऐसा बार बार प्रतीत हुआ कि कभी हम लोग भी कोरोना के चपेट में आ सकते हैं, लेकिन जो संगठन की दृष्टि और भाव हम लोग के अंदर में था वो हमेशा बलवती साबित हुआ और हम लोग लगातार इस कार्य में लगे रहे। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो चीजें हमें सिखाई गई वो कहीं न कहीं हमारे अंदर ये कुछ तस्वीरें कार्यकर्ताओं की। ये पूरी ई बुक का सारांश, इसके अंदर कितना कितना किस किसने किन कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया और किनकी सहयोग से इस ई बुक का निर्माण हुआ। तो ये शाहदरा जिला की ई बुक थी। साथियों, इस दोनों ई बुक्स को पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। यूट्यूब पर आप इसको देख सकते हैं, बाकी जगह भी आप इसका ऑनलाइन इसका आप देख सकते हैं। दिल्ली बीजेपी की वेबसाइट पर भी इन ई बुक्स का यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री गौतम गंभीर जी से निवेदन करूंगा कि अपना मार्गदर्शन हम कार्यकर्ताओं को दें। आदरणीय सिद्धार्थन जी, रामकिशोर शर्मा जी, विनोद बिछेती जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, अभय वर्मा जी, विष्णु मित्तल जी, हर्ष मल्होत्रा जी, गुंजन नुरला जी, मोनिका पंत जी, टीना जी, अनिल वाजपेयी जी, सभी निगम पार्षद और सभी कार्यकर्ताओं को मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने पिछले 6 महीने में दिल्ली की जनता के लिए काम किए। देखिए, मैंने शाहदरा जिले के बैठक में भी यही बात बोली थी और मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि बहुत किस्मत वाले हैं हम और बहुत हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसे संगठन मंत्री हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने में एक भी दिन घर पर ना बैठ के लेकिन जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करी। और हमें इस पे गर्व होना चाहिए, इससे गर्व होना चाहिए, इससे हमारे को प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, असली देशभक्ति क्या है? असली देशभक्ति ये है कि आप किस तरीके से लोगों के बीच में जाके लोगों की सेवा कर सकते हैं। और हमने कुछ ऐसा नया नहीं किया, हमने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी की भावना को लोगों को बीच में लेके गए हैं। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि देश हमारे लिए क्या कर सकता है। असली सवाल ये नहीं है कि देश हमारे लिए क्या कर सकता है, असली सवाल ये है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। देश ने तो हमारे को सबसे बड़ी चीज दी है, हमारा नाम।
आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, लोग आपको आपके नाम से नहीं पहचानेंगे, लेकिन आपको आपके देश के नाम से जरूर पहचानेंगे। तो इसलिए बहुत नेगेटिविटी तो हर जगह है कि पिछले 6 महीने में हमने बहुत नेगेटिव चीजें सुनी भी और देखी भी, लेकिन बहुत किस्मत वाले हैं हम कि हमारे को मौका मिला है इन 6 महीनों में और आने वाले समय में कि हम अपने देश के लोगों के लिए हम कुछ कर सके, और इसके लिए हमारे को गर्व होना चाहिए और इसके लिए हमारे को तैयार रहना चाहिए। और हमारे को इससे प्रेरणा लेने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत है नहीं। हमारे संगठन मंत्री जिन्होंने दिन रात एक की है, इससे हम प्रेरणा ले सकते हैं और लोगों के बीच में जाके सच्ची सेवा कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की भावना लोगों के बीच में ला सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ कहना चाहूंगा नहीं, और मेरे को ये अच्छा भी नहीं लगता जब ये बोला जाए कि सांसद के माध्यम से या विधायक के माध्यम से या निगम पार्षद के माध्यम से। ये किसी के माध्यम से नहीं है, हम सबके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। और ना मुझे अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है, ना मेरे को किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करना अच्छा लगता है। इससे पहले नाम मैंने अपना ही लिया कि ये ना सांसद, ना विधायक, ना निगम पार्षद, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही आगे रखना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की भावना है जो हम आगे लेके जा रहे हैं लोगों के बीच में। आप सभी लोग यहाँ पर आए, इसका दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय सिद्धार्थन जी से कि हम कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ के सांसद श्रीमान गौतम गंभीर जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष विनोद जी, रामकिशोर जी, तीनों हमारे विधायक, प्रदेश की पदाधिकारी मोनिका जी, विष्णु जी, टीना जी, हर्ष मल्होत्रा जी बहुत समय से इस कार्य में लगे हुए थे बुक के लिए, हर्ष मल्होत्रा जी, गुंजन जी, हमारी दोनों महामंत्री, दोनों जिले के महामंत्रीगण, उपस्थित सभी मंडल अध्यक्ष, निगम पार्षद, जिलों की पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, ये जो चलचित्र चल रहे थे, मैं एक एक चेहरे को पढ़ रहा था, तो उनका जो दृष्टि है वो इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि आपने भी उतनी ही सेवा की है जितनी सांसद ने किया, जितने हमने किया, जितने एमपीओ ने किया, एमएलए ने किया, उतनी मेहनत आपने भी किया। मन में ये प्रश्न उठते हैं, मेरा चित्र इसमें क्यों नहीं है, वही ढूंढ रहे थे आप। स्वाभाविक है, यदि मैं वहां पर होते तो हम भी यही करते, स्वाभाविक है। और जितनी मंच पर सेवा आपने किए हैं, जितने लोगों ने किए, हो सकते हैं उसके 4 कदम बढ़कर आपने सेवा की है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन इसमें सबका चित्र आना संभव नहीं है। केंद्र की एक व्यवस्था है, इतने ही पेजेस उसमें आना है, तो बहुत मेहनत करके जो यहाँ की ई बुक की जो टीम है, और मैं अभी तक ये मेरा 3रा लोकसभा है, तो सर्वश्रेष्ठ लोकसभा का ई बुक अभी जो हुआ है वो आपको सबको बधाई देता हूं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पहले तो दोनों जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और उनकी पूरा टीम और मंच की टीम और सामने वाले टीम को सबको बधाई, इस प्रकार की आप अच्छे ई बुक बनाने में कामयाब रहा है। देखिए, ई बुक आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने तो प्रत्यक्ष रूप में सेवा की है। वो कम से कम जब तक आप जीवित है तब तक वो चित्र आपको मन में रहेगा। मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया था, ये बीमार हो गए थे, ये हॉस्पिटल में थे, इनको ब्लड दिया था, ये सब चित्र जो है आपके मन में जब तक आप जीवित है तब तक रहेगा। लेकिन 50 साल की बात, 50 साल 60 साल की बात, इनमें से कितने जीवित रहेंगे मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जो 50 साल की बात जो भारतीय जनता पार्टी की जो पदाधिकारी होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले होंगे, दिल्ली के कार्यकर्ता, वो इस ई बुक को देख सकते हैं, तो उनके मन में प्रेरणा आएगा। 50 साल पहले हमारे देश में इस प्रकार की बीमारी आए थे और उसमें हमारे एमपी ये थे,
हमारे एमएलए ये थे, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी ये थे, हमारे निगम पार्षद ये थे, हमारे मंडल अध्यक्ष ये थे। ये कुल मिलाकर देश को संभालने वाला कार्यकर्ता, जिस प्रकार की सेवा भाव से करने वाला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी थे, ये उनके लिए ही बुक। तो इसलिए अभी कहा, मीडिया में डाल दिया, सोशल मीडिया में डाल दिया, दिल्ली की वेबसाइट पर डाल दिया, केंद्र की वेबसाइट पर डाल दिया, कभी भी हम देख सकते हैं, कितना भी उसको फैला सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, अभी गौतम जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा ही संगठन है, ये भाव 1925 में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गठन हुआ, तब से संगठन की कार्यकर्ता सेवा भाव से सेवा करते ही आए हैं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए नई बात हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम केवल भारतीय जनता पार्टी में काम जरूर करते हैं, हम राजनीतिक पार्टी की कार्यकर्ता है, हम चुनाव भी लड़ते हैं, जीतते भी हैं, हारते भी हैं, तो भी हमारे मन में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे हैं जो समाज की सेवा करने के लिए हम आए। तो इस भाव से हमने यहाँ किए हैं। पूरे दिल्ली भर में 1 करोड़ से ज्यादा जो बना हुआ भोजन वितरण करना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 40-42 लाख राशन किट, इसमें आप सबकी सहयोग है, सांसद से लेकर एमएलए से लेकर निगम पार्षद से लेकर हमारे कार्यकर्ताओं दिए, सबका, हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का योगदान। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी प्रतिदिन 500 लोगों की भोजन बनवाते थे, फिर उन्होंने कहा मैं सामग्री भिजवाता हूं, आप एक किचन तैयार करो, तो वहां से फिर बनवा कर दो, और वो किचन भी आपकी मयूरी में बनाते। तो हमारी बूथ अध्यक्ष से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भाव है सेवा की, वो हमारे कार्यकर्ता में दर्शाता है। तो इस प्रकार की जो सेवा ही संगठन की भाव से, ये जो महामारी में आप लोगों ने जो सेवा की है, तो ये बुक के माध्यम से आज यहाँ पर दर्शाया गया। भाई और बहनों, ये कम काम नहीं है। आपके माध्यम से दिल्ली की लगभग 10,000 संस्थाओं ने, 10,000 से ज्यादा संस्थाओं ने उनकी मदद से लगातार 5 मास तक समाज की सेवा करना, ये एक अपने आप में इतिहास में पहली बार ही हो सकता है। 5 महीने तक कोई नहीं सेवा किया। उसमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं की बलिदान हुआ है। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे बैठे हैं, ओमराज जी की छोटे भाई के स्वर्गवास हो गया, ऐसे बहुत सारे, बहुत 30-35 कार्यकर्ता इसमें स्वर्गवास हो गए। रामकिशोर जी ने ठीक ही कहा, जब जिन कार्यकर्ताओं के घर पर जब स्वर्गवास हुआ है, उनकी घर पर जब मिलने गए थे, तो भी कहते हैं देश की सेवा सर्वोपरि है। हो सकता है मेरे बेटा उसमें चपेट में आकर स्वर्गवास हो गया होगा, लेकिन देश की सेवा, समाज की सेवा ये सर्वोपरि है। वो परिवार के भाव देखिए आप, उनकी बेटा खो चुके हैं, पत्नी जा चुके हैं, पिताजी चले गए हैं, लेकिन परिवार की जो भाव है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कमान संभाला है, उस प्रकार की सम्मान कोई नहीं कर सकता। ना तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की लोग जिस समय में डर के मार के घर पर बैठे थे, उस समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की हजारों कार्यकर्ता इस पे लगे होते, भोजन वितरण में लगे होते। रसोई कहाँ बन सकते हैं, हलवाई कहाँ मिल सकते हैं, दुकान सब बंद थे, तो फोन कर करके भैया रात्रि को तुम खुलवा देना दुकान, तो पूरा यानी कि गुड़गांव से तक सामग्री मंगाकर यहाँ रेशन किट बनाकर तो हम लोगों को वितरण किए। लाखों लोग आनंद विहार में आपके क्षेत्र में आए थे, लाखों लोग झूठे प्रचार से वहां पर बस लगे हुए हैं, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ, सरकार ने किया और लाखों लोग आनंद विहार में थे। तो मुझे मालूम है आपके यहाँ पर दोनों जिलाध्यक्ष बैठे हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भी होंगे, और बाकी सब कार्यकर्ताओं ने वहां पर उस समय में सेवा किए हैं जहां पर पुलिस ने भी अपने हाथ खड़ा कर दिया। भोजन की पैकेट दिया गया, पानी की पैकेट दिया गया, बच्चे हैं तो बच्चे को दूध की पैकेट दिया गया, बिस्किट की पैकेट दिया है, फलों की पैकेट दिया गया, और देखें तो चप्पल नहीं है तो तुरंत जाकर 1000 जोड़ी चप्पल मंगवाकर वहां पर दिया गया। और गौतम गंभीर जी की जो गाड़ी है वो तो मुझे लगता है पूरा हफ्ता भर वहां पर घूमते रहा। यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, यही पार्टी के कार्यकर्ता है।
यही सेवा ही संगठन है। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा, दिल्ली के कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर भी देश भर में ई बुक बनाए। ये कम बड़ी बात नहीं है। 280 मंडल में ई बुक बनाया गया, 14 जिलों में बनाया गया, प्रदेश में बनाया गया। मेरा सभी मंडल अध्यक्ष निगम पार्षदों से मेरी प्रार्थना है, जब मंडल की ई बुक के उद्घाटन होंगे, रिलीज होंगे, इसी प्रकार से कार्यक्रम करना, सभी बूथ अध्यक्षों को बुलाना, सभी हमारी वरिष्ठ, जब से भारतीय जनता पार्टी बना है तो कोई भी मंडल के पदाधिकारी यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। 150-200 कार्यकर्ताओं का 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। इस भाव से बिठाकर अपनी ई बुक का पूरा, उसमें पूरा दिखाइए। आप जितने वीडियो है वो पूरा वीडियो वहां पर दिखा दीजिए, और इसी प्रकार की लॉन्चिंग मंडल में आपने करना चाहिए। उसके लिए समय, उसके लिए स्थान, उसके लिए वक्ता, ये सब जिला अध्यक्षों के साथ बैठकर तय कर उसके इस हफ्ते में ही सभी मंडलों की ई बुक का उद्घाटन आप लोगों ने करना। ये मंडल अध्यक्ष और निगम पार्षद बैठकर करना, सभी व्यवस्थाएं करना, अच्छे प्रकार के सजाना। इतना बड़ा कार्य आपने किया है जिसकी कल्पना दुनिया भर के लोग कर नहीं सकता। हाँ, हमें कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। हमने 5 मास हमने दिए हैं, हमने बहुत सारे लोगों को भोजन करा दिया, बहुत सारे लोगों को कपड़े दिया, बहुत सारे लोगों को हमने फल वितरण किया, दवाई वितरण किया। ये मन में कभी भी नहीं होना चाहिए। जो दिया हुआ, दाएं हाथ से दिया हुआ बात बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। यही हमारी परंपरा है, यही हमारे मन में होना चाहिए। हमने सेवा करने के लिए ही बीजेपी में आए हैं, हमने अपनी प्रतिष्ठा नहीं देखना। यदि बीमारी और आगे बढ़ेंगे तो पार्टी और सेवा करने के लिए तैयार रहना है। भाई और बहनों, आप सबको शुभकामनाएं हैं। मंडल की पूरी टीम बैठकर इसकी लॉन्चिंग की पूरी तैयारी करिए। इसमें विधायक आ जाएंगे, किसमें जिले के पदाधिकारी आएंगे, कोई प्रदेश के आ जाएंगे, कोई माननीय सांसद आ जाएंगे, कोई ना कोई आपके यहाँ पर आएंगे। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर सभी मंडलों में इसकी लॉन्चिंग के कार्यक्रम हो। इतने कहते मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिद्धार्थन जी। जब जिले का ये ई बुक का विषय आया तो हमने जब सोचा तो इसमें 3 चीजों का हमने ध्यान रखा। सबसे पहले कि जो ये पिक्चर्स की थी इसकी कलेक्शन, फिर उसके बाद सिलेक्शन और फिर उसके बाद इंसर्शन। ये मात्र 3 दिन का हमारे पास समय था जिसके अंदर हमने इस कार्य को किया। और इसी प्रकार से मयूर विहार जिले के जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं श्री ललित जोशी जी, उनकी टीम रमणी